Hello viewers, welcome back to my channel. I am here with a new video. बेसिकली ये वीडियो कम्प्लीटली बिगनर्स के लिए है जो अभी अभी यूपीएससी के बारे में जानने का जिनको पता चला है, या फिर जो लोग अभी अभी ट्वेल्थ में हैं, जो स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएशन में हैं, दे वांटेड टू गिव यूपीएससी, दे वांटेड टू नो फर्दर मोर डिटेल्स अबाउट इट. सो हम कंप्लीट बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम है जिसमें सेंट्रल की ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको सर्व करने का मौका मिलता है. इसमें आईएएस, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों की प्रेफरेंस अभी होती है, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस और भी बहुत सारे ग्रुप सी, ग्रुप डी की सर्विसेज इसमें होती हैं. तो जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, देखिए ये पूरा एक 1 ईयर का प्रोसेस होता है जिसमें 3 स्टेजेस होती हैं: प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, मेंस और इंटरव्यू. यस, कंप्लीट 1 ईयर ये प्रोसेस चलता है. और अगर आप किसी भी स्टेज में फेल होते हैं, चाहे वो इंटरव्यू में ही जाके क्यों ना हो, तो फिर आपको पूरा एग्ज़ाम रिपीट करना पड़ता है फिर से फ्रॉम बिगिनिंग. तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, ये सबसे पहली स्टेज है यूपीएससी की. इसका नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाता है और जून में ये एग्ज़ाम, मई के लास्ट या जून तक ये एग्ज़ाम हमें देखने को मिलता है. बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है. मेरिट में काउंट नहीं होते हैं इसके मार्क्स, पर प्रीलिम्स की मेरिट बनती है. और ये कुछ 10 लाख फॉर्म भरते हैं एवरी ईयर, जिनमें से 5 लाख तो जाते हैं डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने, और जिनमें से 10,000 पर ईयर सिलेक्ट होते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं और मेंस एग्ज़ाम देने के लिए वो सिलेक्ट होते हैं. ओके, सो पहली शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ का कुछ सिलेबस दे रखा है यूपीएससी ने, तो जीएस ओरिएंटेड होता है प्री. और सेकंड शिफ्ट जो होती है उसमें आपका सी सेट होता है. वैसे तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, पर एज सच एजर्सन और रीजनिंग के इतने ज़्यादा इजी क्वेश्चंस रह नहीं गए हैं. लास्ट कुछ ईयर्स में ट्रेंड सी सेट का जो है वो बहुत चेंज हुआ है और काफ़ी बच्चे सी सेट फेल करते हैं इसी वजह से. ओके, सो आफ्टर प्री एंड सी सेट, हेयर कम्स योर मेंस एग्ज़ाम. जो 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं प्री देने के बाद, वो मेंस एग्ज़ाम लिखते हैं. बेसिकली जो मेंस एग्ज़ाम होता है वो सितंबर की स्टार्टिंग या एंड में आपको देखने को मिल जाता है. सो मेंस एग्ज़ाम में टोटल जीएस के 4 क्वेश्चंस होते हैं, 250 मार्क्स ईच. और इसमें एक ऐसे का पेपर आता है जिसमें 2 एसेज लिखने के लिए आते हैं. और इसके बाद 2 ऑप्शनल के पेपर्स भी होते हैं. आपको खुद से एक ऑप्शनल चूज़ करना होता है जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं यूपीएससी की लिस्ट में उसमें से. और उसके बाद में आपका रिटन टोटल मार्क्स का मेरिट निकलता है. जिसका मेरिट में नेम आता है, फिर उसे इंटरव्यू कॉल आता है. और इंटरव्यू फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी मार्च तक चलते हैं, ढोलपुर हाउस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली. सो अगर आप फाइनल तीनों स्टेजेस फिर क्रॉस कर जाते हैं तो एक फ़ाइनल मेरिट प्रिपेयर होती है, और जिसमें आपका फिर सिलेक्शन कैसे हुआ, फिर वो सारा चीज़ें होती हैं. तो अगर हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देखें, जीएस 1 2 3 व्हाट इट अबाउट, तो जीएस 1 में जो होता है वो हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट होता है. हिस्ट्री एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. और उसके बाद ज्योग्राफी आता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड. मेजर मेजर चंक तो यही कवर करता है. एंड फर्दर डिटेल में मैं इनके सब्जेक्ट्स के वाइज, पेपर वाइज डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, तो अलॉन्ग विद द बुक लिस्ट. ओके, सो इफ़ वी टॉक अबाउट जीएस 2, तो जीएस 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस. सो ये सारा आता है जीएस 2 का सिलेबस में मेजर मेजर. जीएस 3 की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर. जीएस 4 थोड़ा एथिक्स ओरिएंटेड होता है, तो एज सच इसका कोई इतना डिटेल सिलेबस दिया नहीं गया है किसी भी बुक में, बट यूपीएससी ने अपना जो सिलेबस है वो एकदम स्पेसिफाई कर रखा है. तो जीएस 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड चीज़ें आती हैं. तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4.
If you want some more video in detail, then comment me in the comment section. And if you like the video, please like, share and subscribe. Next video I will take on the detailed syllabus discussion of UPSC, what exactly they have give, and along with book list also. So till then, thank you.